हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे क्लास 10th का, और इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है पार्ट 4, यानी उसके आगे पढ़ेंगे जितना हमने पढ़ा दिया है। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी पहले उसको देख लें, उसको पढ़ लें, फिर जो है पार्ट 4 की देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को जो प्रूव करना होगा, प्रूविंग होगी, वो क्या प्रूव करना होगा? प्रूव दैट, क्वेश्चन हम लोगों का होगा prove that √2 is an irrational number। ठीक, irrational number। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसको अगर आप समझ लेंगे कि √2 इरेशनल नंबर है तो इरेशनल और इरेशनल का सम भी प्रूव कर लेंगे कि वो इरेशनल होगा। ठीक, यानी इस तरह से जितने भी केस हैं प्रोडक्ट वाले, प्लस वाले, उन सभी को आप प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, और ये अक्सर बोर्ड में पूछा भी गया है। प्रूव दैट √2, यहां पर √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए उल्टा लेकर चलेंगे। उल्टा का मतलब हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये रेशनल है, और बाद में अपनी बात को गलत साबित कर देंगे तो वो इरेशनल बन जाएगा। ठीक, यानी कि हम लोग लेट कर ले रहे हैं क्या, √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, ये लेट कर लिया, करना है इरेशनल लेकिन मान लिया रैशनल नंबर। क्लियर? अच्छी बात है। तो अगर ये रैशनल नंबर आपने माना है तो भैया इसको P/Q के फॉर्म में लिख पाओगे, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो √2 होगा वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रही बात, ये P और Q है क्या? तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, अभी बता रहा हूं को प्राइम नंबर्स हैं क्या, हालांकि मैं वीडियो में बता चुका हूं। तो ऐसे दो प्राइम नंबर लीजिए जिनमें कुछ कॉमन ना मिले एक के अलावा। 2 और 3 में केवल एक कॉमन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो 2 और 3 क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। लेकिन अगर मान लो लिख दिया जाए 27/9 लिख दो, ठीक, तो आप इसको को प्राइम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 27 और 9 में कॉमन मिल सकता है। ठीक है, जैसे 27 को 3 लिख लेंगे, 9 को 3 तो ये इसमें कॉमन मिल गया। ठीक, जबकि मैंने बताया था को प्राइम में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए एक के अलावा, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो जैसे कि अगर 3/7 लिखा है तो अब चेक कर लो, 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 को 3 गुणे 1 लिखोगे, 7 को 7 गुणे 1, तो केवल एक ही कॉमन मिला और तो कुछ कॉमन नहीं मिला। तो 3 और 7 हमारे को प्राइम नंबर होंगे। ठीक, तो वही मैंने यहां मान लिया है कि ये जो P/Q है ये को प्राइम नंबर है। ठीक, तो ये को प्राइम है। अब आगे की बात करते हैं, जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दे देगा, यहां पर P का स्क्वायर करोगे P स्क्वायर, यहां Q का स्क्वायर किया Q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देना, चाहे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CM लिख दिया है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इसको चाहे इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये 2 था, अपॉन में 1 लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो P स्क्वायर इंटू 1 ये P स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर। अब एक बात समझ लो, अगर जैसे 6 लिखा है तो 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 2 जो है एक फैक्टर कहलाएगा किसका? 6 का। 2 जो है फैक्टर होगा किसका? 6 का। तो जब 2 फैक्टर होगा 6 का तो 2 जो है श्योर है कि 6 को काट देगा, यानी डिवाइड कर देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जैसे मान लो 2 जो है वो 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 2 जो है 4 को भाग कर देगा, यानी डिवाइड कर देगा। तो जब 2 जो है 2 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो कंफर्म है कि 2 जो है इस 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक, कहने का मतलब है अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो श्योर है कि 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? इसका यूज करेंगे अभी, इसलिए बताया। अच्छा, तो अब सुनो,
पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2q स्क्वायर आ गया। मतलब 2 जो है एक क्या निकला, फैक्टर निकला। 2 किसका फैक्टर निकला, पी स्क्वायर का। तो पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 निकला। तो मैंने बताया था 2 अगर फैक्टर है पी स्क्वायर का, तो 2 जो है इसको काटेगा जरूर। समझ में आ गई बात, मतलब डिवाइड जरूर करेगा, अभी समझाया था। तो यहां पर 2 एक फैक्टर है पी स्क्वायर का, मतलब 2 जो है 2 डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड्स करेगा, पी स्क्वायर को। समझ में आ गई बात, क्योंकि 2 एक फैक्टर है ना। जैसे कि 8 है, मान लो 2 गुणे 4 है, तो 2 एक फैक्टर कहलाएगा और 2 जो है 8 को काटेगा जरूर, वही लिखा है। और एक बात और बताई थी क्या, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। मतलब इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स, ये हटा देना है, 2 डिवाइड्स क्या, पी। समझ में आ गई बात। 2 अगर पी स्क्वायर को काट रहा है तो 2 जो है पी को भी काटेगा। तो सुनो, 2 डिवाइड करेगा पी को, तो पी को कौन डिवाइड करेगा, 2। तो जब p को 2 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ आएगा, तो मान लेते हैं c। ये लेट कर लिया भाई हमने। समझ में आ गई बात भाई, जब 2 जो है डिवाइड कर रहा है p को, तो जब p को 2 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ आएगा, रिजल्ट मिलेगा। यस, तो उसका नाम मैंने c दे दिया। ठीक, अब सुनो, तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2c। p बराबर क्या आ जाएगा, 2c। इसका फिर वही मतलब हुआ कि 2 जो है फैक्टर निकला किसका, p का। तो 2 इज अ फैक्टर, लेकिन 2 एक प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर भी मैंने बताए थे कौन से होते हैं, जो एक से कटे या फिर खुद से कटे। खुद का मतलब सेल्फ। ऐसी संख्या जैसे 2 है, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो 2 प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो 2 हमारा क्या निकला, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। 2 जो है p का फैक्टर है, मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा, तो 2 है क्या, फैक्टर ना। 2 इज अ, लेकिन 2 प्राइम भी है, इसलिए हम बोलेंगे 2 इज अ प्राइम फैक्टर। 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ, 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, p का। इतनी बात समझ में आ गई, इतना देख लीजिए और कॉपी भी कर लीजिए, हो सकता है मिटाना पड़े। ठीक, अभी समराइज करेंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां से ये बात मैंने साबित कर ली कि 2 जो है 2 प्राइम फैक्टर है किसका भैया, p का। ठीक, अब सुनो, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक कंडीशन लिखी हुई है, इसको समीकरण जरा 1 मान ले और इसको जो आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखो समीकरण 2 यानी p की जो वैल्यू आई है 2c, p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर। यानी p का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी p का मान समीकरण 1 में रखने पर, वही लिखा है। तो p बराबर 2c है, यहां पर रख दीजिए भाई। क्या दिया था आपको, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये दिया था ना समीकरण नंबर 1। तो p की जगह आपको क्या रखना है, p बराबर 2c मैंने बताया, रख दीजिए जरा। p की जगह 2c रखोगे तो ऊपर होल स्क्वायर है, ये रहा 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ये रहा 2q स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो आया 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ये इधर लिख लो, ये इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। फिर वही आ गया, चेक करो क्या, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, मतलब 2 जो है इसको डिवाइड जरूर करेगा, क्योंकि 2 फैक्टर है किसका, q स्क्वायर का। बता चुके हैं ना क्यों। तो 2 जो है q स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड जरूर करेगा। मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स, पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, इसको कायदे समझ लीजिए, तो कैसा भी क्वेश्चन इस तरीके का होगा कर ले जाओगे। 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक, 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इंप्लाइज दैट, भैया अभी ये भी तो बताया है, 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है q को भी डिवाइड करेगा। ठीक, यानी कि 2 डिवाइड्स q। समझ में आ गई बात। तो 2 जो है q को डिवाइड कर रहा है, तो देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q को। तो भैया q को 2 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ आएगा, हम मान लेते हैं m आया। समझ में आ गई बात। एक बार आप दोबारा देख लेंगे वीडियो, एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो यहां से मैंने बताया 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो जब क्यू को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे भैया जब मान लो 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, तो 3 आया ना। तो वही मैं बता रहा हूं, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, नाम उसका m ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो q बराबर क्या हो जाएगा 2m हो गया। इसका फिर वही मतलब आया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, लेकिन 2 प्राइम है तो आप क्या कहोगे 2 इज अ प्राइम फैक्टर। 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ, 2 किसका प्राइम फैक्टर निकला q का। तो समझो 2 किसका प्राइम फैक्टर निकला इनका। तो यहां देखिए, यहां मैंने बताया 2 जो है p का प्राइम फैक्टर है। समझो मैंने बताया था √2 को आप p अपॉन q ले लीजिए, और मैंने पहले ही कहा था p और q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि p और q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में होता है ऐसे प्राइम नंबर जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो p देखिए मैंने क्या निकाला, p को बताया 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p, यानी p का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 निकला, और यहां से 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ q निकला। यहां p है, यहां पर q है। तो मैंने बताया कि ये जो 2 है वो p का भी प्राइम फैक्टर है और q का भी प्राइम फैक्टर है। इसका q का भी प्राइम फैक्टर 2 है, तो 2 p का भी प्राइम फैक्टर है और 2 q का भी प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा। समझ में आ गई बात। तो 2 तो कॉमन हो जाएगा ना p और q में। समझ में आ रही बात। कैसे समझ लो, जैसे यहां पर देखो, यहां पर समीकरण नंबर 2 पर ध्यान दीजिए और ये समीकरण नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, यहीं से तुमको समझा देंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। p समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। तो समीकरण 2 में लिखा है q बराबर 2m, और इसमें लिखा है 2 में p बराबर 2m। तो भाई 2 जो है वो q का भी फैक्टर है और 2 जो है p का भी फैक्टर है। तो 2 तो कॉमन हो गया ना दोनों में, p और q में। p और q में कॉमन मिल गया 2, जबकि p और q में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उल्टा आ गया ना। यस, आपने कहा सर 2, यहां से 2p का भी प्राइम फैक्टर है और 2q का भी प्राइम फैक्टर है, तो आप लिख सकते हो 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक, मैंने यहां से निकाला 2p का प्राइम फैक्टर है और 2q का प्राइम फैक्टर है, इन दोनों को मिलाकर लिख दिया कि 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p एंड q विच आर कंट्राडिक्शन। अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है, घबराओ नहीं। विच आर कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है हिंदी में विरोधाभास, मतलब झुठला देना, उल्टा साबित कर देना, विरोधाभास। ठीक, उल्टा साबित कर देना मतलब झुठला देना, उल्टा साबित करना। तो देखो उल्टा साबित करना का मतलब क्या हुआ कि p जो है वो, सॉरी 2 जो है वो p और q का प्राइम फैक्टर है। ठीक, जबकि हमने माना क्या था कि p और q में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन। ठीक है, p और q में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, जबकि 2 मिल गया, तो भैया ये विरोधाभास हुआ ना, यानी कि इसने झुठला दिया। विच आर कंट्राडिक्शन का मतलब होता है झुठला देना, गलत साबित कर देना। तो गलत साबित हो गया, क्या गलत साबित हो गया कि 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p एंड q, जबकि आपने शुरुआत में लेट कर रखा था p एंड q को प्राइम है, मतलब p और q में कुछ कॉमन नहीं है, जबकि यहां निकल आया। तो भैया जब निकल आया तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना, विरोधाभास। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो हमने एज्यूम किया था मींस दैट, यानी इसका मतलब होगा मींस दैट आवर एजम्पशन, यानी हमने जो माना था आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वो गलत साबित हुआ। इंप्लाइज दैट या देयरफॉर या सो कह सकते हो, सो यानी अतः √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। तो फिर से तो वही लिख दिया है, लिखने से घबराना नहीं, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा, कंपलसरी है, इसलिए छोटे शब्दों में लिखा है, ज्यादा कंजेस्टेड नहीं किया मैंने इनको। इस तरह से आप होमवर्क में करेंगे कौन सा, √3 को इरेशनल नंबर लाना होगा। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया है दोबारा वीडियो देख लें एक बार, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय दे दिया है हमने।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे।